Good morning, my dear students. I hope you all are very fine and safe at your homes. So today, the topic which I'm going to take is very interesting topic. As you all can see, what topic I'm going to take? Yes, I'm going to take the topic how to write a letter. Okay, so basically I will teach you how you can write a लेटर सो लेटर राइटिंग जो है वो हम सीखेंगे ठीक है ये बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है पर्सनली दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर सो इसमें आप लोगों ने देखा होगा कई साल पहले तक भी आपके मम्मा पापा या आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो लेटर्स लिखा करते थे हाँ पोस्ट कार्ड के ऊपर या इनर लेटर के ऊपर वो लोग लेटर लिखा करते थे और फिर उसको पोस्ट बॉक्स में जाके पोस्ट किया करते थे राइट लेकिन अभी वो कल्चर जो है मैं नहीं कहूँगी पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है लेकिन कम हो गया है तो अभी जो ये कल्चर है ये काफ़ी हद तक कम हो गया है तो अभी हमारे पास मोबाइल आ गया है तो वी कैन कॉल एनीबडी है ना वी कैन मैसेज एनीबडी वी कैन मेल देम ईमेल हम कर सकते हैं तो ये तरह तरीके के डिफरेंट डिफरेंट क्योंकि सोर्सेज आ गए हैं लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का अपना मैसेज पहुंचाने का तो लेटर लिखने का जो कल्चर है वो काफ़ी हद तक कम हो गया है बट लेटर लिखने का जो एक इन्जॉयमेंट है अलग होता है वो और लेटर लिखने से हमें जो सीखने को मिलता है सबसे बड़ी बात क्या है हमारी वोकेबलरी बढ़ती है हमारा जो वोकेबलरी का जो बैंक होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है राइट बट जब हम मैसेजेस लिखते हैं या कॉल पे बात कर लेते हैं टेक्स्ट मैसेजेस लिख देते हैं या व्हाट्सएप मैसेजेस कर देते हैं तो उससे हमारी वोकेबलरी जो है वो इम्प्रूव नहीं होती है राइट तो आज हम सीखेंगे कि कितने तरीके के बेसिकली लेटर्स तो वैसे बहुत तरीके के होते हैं लेकिन हम उसको कैटेगराइज करते हैं मेनली टू टाइप ऑफ लेटर में दैट इज फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स ओके सो आज हम जो पढ़ेंगे वो क्या है हमारा इनफॉर्मल लेटर तो आज हम इनफॉर्मल लेटर पढ़ेंगे इनफॉर्मल लेटर किसको बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर उसको बोलते हैं जब हम किसी अपने फ्रेंड रिलेटिव को किसी भी क्लोज फ्रेंड को हम लिख रहे हैं लेटर तो उसको हम इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं ठीक है लेकिन फॉर्मल लेटर किसको बोलते हैं जब हम किसी हायर अथॉरिटी को लिख रहे हैं स्कूल में लेटर लिख रहे हैं ठीक है तो वो सब क्या हो जाएगा वो सब फॉर्मल लेटर हो जाएगा मतलब किसी ऑफिशियल काम की वजह से आप लिख रहे हैं किसी हायर अथॉरिटी को लेटर लिख रहे हैं तो वो फॉर्मल हो जाएगा उसकी लैंग्वेज अलग अलग हो जाती है बाकी जो उसका पैटर्न रहता है वो सब सेम होता है लेकिन लैंग्वेज जो है वो चेंज हो जाती है लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे फॉर्मल लेटर ठीक है तो फॉर्मल लेटर क्या है किस तरीके से है वो मैं सारा एक्सप्लेन करूँगी प्लस मैं आपको आपकी टेक्स्ट बुक में से भी समझाऊंगी एंड एक लेटर आपको मैं दूंगी एज योर होमवर्क विच यू हैव टू राइट बाय योर ओन ठीक है सो लेट्स स्टार्ट So, letter is a written message from one party to another containing information. ठीक है सो लेटर राइटिंग क्या है तो बेसिकली लेटर हम क्यों लिखते हैं तो अपना मैसेज दूसरे तक पहुंचाने के लिए ठीक है तो वो फिर कोई भी तरह का मैसेज हो सकता है ये दोनों के लिए फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों लेटर्स के लिए एप्लीकेबल है ठीक है कि हमें फॉर्मली अगर किसी को कुछ अपनी बात पहुंचानी है कंप्लेन करना है थैंक यू बोलना है रिक्वेस्ट करना है तो भी होगा और इनफॉर्मली भी a written or printed message from one person to another usually put in an envelope and delivered as mail जो मैंने आपको पहले भी बताया ठीक है उसके बाद है टाइप्स एंड पार्ट्स ऑफ लेटर्स सो लेटर्स के कौन कौन से टाइप्स हैं एंड पार्ट्स हैं तो मेनली मैंने बताया आपको कि फॉर्मल लेटर्स होते हैं एंड इनफॉर्मल लेटर्स ये दो तरीके के बेसिकली लेटर होते हैं जो हम लोग फॉलो करते हैं तो फॉर्मल लेटर में मैंने ऑलरेडी बताया कोई एप्लीकेशन आपको लिखनी है कहीं पे आपको कंप्लेन करना है या कोई रिक्वेस्ट आपको लिखना इन शॉर्ट आप किसी हायर अथॉरिटी को अगर लेटर्स लिख रहे हो तो वो फॉर्मल लेटर्स में आता है ठीक है फिर वो स्कूल हो सकता है कोई भी और इनफॉर्मल मैंने आपको बताया कोई फ्रेंड है रिलेटिव है क्लोज फ्रेंड है ठीक है जिसको हम इनफॉर्मली हम बात कर सकते हैं जिनके साथ उसको हम लोग इनफॉर्मल लेटर्स बोलते हैं ठीक है नाउ इनफॉर्मल लेटर के बाद हम ये हमने क्लासिफिकेशन सीखा अब क्लासिफिकेशन के बाद वी विल अंडरस्टैंड
इसके बाद हम देखेंगे कि इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है, कैसे हम लोग लेटर राइटिंग को शुरू कर सकते हैं, हेडिंग होती है, क्लोजर होता है, लाइक दैट, ओके. So here you can see few examples of letters. So thank you letter, reference letter, application letter, introduction letter, sales letter, formal letter, birthday letter and many more. तो इस तरीके के बहुत सारे letters हैं जो कि हमें मिलते हैं, ठीक है. Now let's start parts of a letter. So letters के कौन कौन से parts होते हैं? Heading, greeting, body, closing एंड सिग्नेचर्स, ठीक है. तो इससे पहले हम हेडिंग से शुरू करते हैं. हेडिंग पहले लिखते हैं, उसके बाद हम जिसको लिख रहे हैं उसको ग्रीटिंग्स देते हैं, फिर हमारा जो मैसेज होता है वो बॉडी पार्ट में आता है, और फिर उसके बाद हमारा क्या होता है? क्लोजिंग होता है, ठीक है. तो कैसे क्लोज करना है वो हम देखते हैं, एंड देन सिग्नेचर. फाइन. So let's start with heading. तो heading, the heading includes the writer's address and date at the top of the letter. So जो लिख रहा है, जैसे आप अगर लेटर लिख रहे हो तो आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले ऊपर आएगा, मतलब आपका डेट और आप जिस डेट पे आप लिख रहे हो वो, और आपका एड्रेस, ठीक है. यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने आपको लिख के दिया है, 350 फिफ्थ एवेन्यू, मैनहट्टन, न्यूयॉर्क सिटी, December 8, 2017. सो एक इमेजिनरी मैंने जो एड्रेस है वो यहाँ पे दिया है एज अ हेडिंग का सैम्पल बताने के लिए कि किस तरीके से आप हेडिंग लिखते हैं, ठीक है. हेडिंग से ये पता चलता है कि किसने लेटर लिखा है, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट इट, ठीक है. हेडिंग लिखना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है इसके लिए क्योंकि इससे हमें पता चल रहा है कि कौन हमें लेटर लिख रहा है या कहाँ से हमारे पास लेटर आ रहा है, ठीक है. So students, when you are starting a letter writing, तो be very cautious. जब आप लिखोगे बहुत attentively कि heading जो है वो आपका proper होना चाहिए. इसी लेटर का हर एक पार्ट वैसे तो important होता है, लेकिन starting क्योंकि आपकी heading से होती है तो it should be you should have to write it very attentively. Okay, so ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. Then coming to next part, that is greeting. The greeting means hello. It begins with a capital letter and ends with a comma. तो greeting जो होता है वो क्या होता है? हम जिसको लेटर लिख रहे हैं उसको ग्रीट करना है ना, उसको हेलो बोलना या डियर बोलना, जैसे भी जो भी है, तो वो हमेशा कैसे शुरू होता है? कैपिटल लेटर से शुरू होता है, और एंड कैसे होता है? कॉमा से एंड होता है, ठीक है. तो हमको कॉमा लगा के एंड करना, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दिया है, डियर टी एंजेलिका, ठीक है. तो ये अगेन सब मैंने जो भी लिखा है वो सब इमेजिनरी है, ठीक है. मैंने जस्ट फॉर ए सैम्पल आपको ये लिख के दिया है सो दैट आपको वो समझने में ईजी हो कि कैसे हम लोग ग्रीटिंग जो है वो दे सकते हैं. तो लेटर उसके बाद हमारा आता है बॉडी, ठीक है. सो बॉडी हम कैसे लिखेंगे? द बॉडी ऑफ द लेटर कंटेन्स द मेन टेक्स्ट और मैसेज. ईच पैराग्राफ शुड बी इंटेंडेड, ठीक है. सो एग्जाम्पल, थैंक यू फॉर ऑलवेज एनकरेजिंग मी टू लर्न मोर एंड वर्क हार्ड. थैंक यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ अस, टीचिंग अस, एंड आई एम सो लकी टू हैव यू एज माई टीचर. सो उसके बाद आता है, जैसे हेडिंग हमने लिखा, ग्रीटिंग हमने किया, उसके बाद हम लोग लिखेंगे बॉडी. बॉडी मतलब मैसेज, जो मैसेज आप सामने वाले तक पहुंचाने चाहते हो वो जो है वो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा कहानी नहीं लिखना होता है. इट शुड बी इंटेंडेड, जो बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट होना चाहिए. फिर चाहे वो फॉर्मल हो, हाँ फॉर्मल में थोड़ा सा आप वो लिबर्टी ले सकते हैं कि थोड़ा लंबा लंबा लिख लिया, लेकिन इनफॉर्मल में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इनफॉर्मल में आपको ऐसा नहीं करना, फॉर्मल में आपको ऐसा नहीं करना है. फॉर्मल में यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, वेरी प्रिसाइज, ठीक है. बहुत ज़्यादा लंबा लंबा स्टोरी नहीं लिखना है, आपको जो टू दी पॉइंट है वो लिखना है. लेकिन फॉर्मल लेटर्स में आप थोड़ा सा वो लिबर्टी ले सकते हैं, आप क्योंकि अपने फ्रेंड या रिलेटिव या नेबर ऐसे किसी पर्सन को लेटर लिख रहे हैं तो उसमें आप थोड़ी सी लिबर्टी लेके और उसको आराम से आप थोड़ा सा लंबा करके, लेकिन फिर भी ऐसे कहानी लिखने नहीं बैठना है क्योंकि यू आर राइटिंग ए लेटर. तो बी प्रिसाइज, थोड़ा शॉर्ट में आपको आपकी चीज़ें जो हैं और टू दी पॉइंट होनी चाहिए कि आपका मैसेज जो है वो सामने वाले तक पहुंच जाए और बहुत ज़्यादा वो लंबा भी ना हो. सी स्टूडेंट्स, क्या होता है जब आप बहुत लंबा लंबा कंटेंट लिखने लगते हैं ना लेटर में, तो सामने वाला जो भी है, मतलब जिसको भी आप लेटर लिख रहे हैं, ही स्टार्टेड गेटिंग बोर्ड, है ना, उसको बहुत बोरिंग लगना शुरू हो जाता है. तो लेटर राइटिंग जो है, इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि लेटर राइटिंग जो है वो इंटरेस्टिंग है, हमारा वोकेबलरी भी बढ़ाता है, एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ, मैं बोल सकती हूँ इट इज़ एन आर्ट. एक आर्ट होता है कि आप लेटर कैसे लिख रहे हो,
ठीक है। तो लेटर जो है वो हम जब लेटर राइटिंग लिख रहे हैं तो वो हमें वो चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा हेडिंग जो है वो कैसा होना चाहिए। जैसे पहले हमने पढ़ा कि हेडिंग कैसा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें ये देखना चाहिए कि हम ग्रीटिंग शुड बी प्रॉपर। हाँ, फॉर्मल लेटर में आपका फॉर्मल लेटर जब आप लिख रहे हो तो वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए आप जिसको भी लिख रहे हैं उनके लिए, ठीक है। तो उसमें ग्रीटिंग का बहुत ध्यान रखना। हाँ, इनफॉर्मल में आप थोड़ा हेलो, डियर, इस तरीके के वर्ड्स जो है वो आप यूज़, या जिसको लिख रहे हो उसका नाम भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इनफॉर्मल में वो थोड़ी सी लिबर्टी होती है कि हमें इतना सोचना नहीं पड़ता है ग्रीटिंग्स के लिए। और उसके बाद जो बॉडी आता है, लेटर का जो बॉडी आता है वो जो है वो थोड़ा सा फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, दोनों में ही अगर प्रिसाइज हो रहा है, टू दी पॉइंट हो रहा है, तो सामने वाले को वो बोरिंग कम लगता है। अदरवाइज़ अगर आप पूरा कहानी अगर लिखने बैठ रहे हो, पूरी स्टोरी अगर लिखने के लिए बैठ रहे हो, तो समटाइम्स लाइक थोड़ा बोरिंग हो जाता है सामने वाले के लिए। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी बॉडी लिख रहे हैं तो इट शुड बी वेरी प्रिसाइज एंड इट शुड बी टू द पॉइंट। मतलब जो जो आप बात अपनी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, जो मैसेज आप देने की कोशिश कर रहे हो, वो पहुंच भी जाएगी और सामने वाले को बहुत ज़्यादा वो बोरिंग नहीं लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। तो जिनको लेटर राइटिंग का बहुत शौक होता है, दे यूज़ वेरियस क्रिएटिव वेज टू राइट द लेटर, ठीक है। तो अलग अलग वोकेबलरी यूज़ आप कर सकते हो, राइट। वोकेबलरी यूज़ करके आपका मैसेज जो है वो आप सामने वाले तक पहुंचा सकते हो, ओके। उसके बाद हम लेटर के नेक्स्ट इस पे पहुंचेंगे जो है क्लोजिंग। तो द क्लोजिंग मीन्स गुड बाय। द फर्स्ट वर्ड ऑफ द क्लोजिंग बिगिन्स विथ अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ अ कॉमा। तो क्लोजिंग में भी सेम, फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल से शुरू होता है और लास्ट में मतलब वो लेटर के बाद जो है वो कॉमा आता है। जैसे एग्जाम्पल, सिंसियरली, योर्स फेथफुली, हाँ, योर्स सिंसियरली हम लिखते हैं, सिर्फ सिंसियरली लिखते हैं, लाइक दैट वे। तो इस तरीके से आपको जो है वो क्लोजिंग लिखना होता है। क्लोजिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप किस तरीके से लेटर को क्लोज कर रहे हो वो बहुत ज़रूरी है। सैम्पल्स कुछ क्लोजिंग के यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, योर फ्रेंड, योर्स ट्रूली, सिंसियरली, रिस्पेक्टफुली योर्स, योर सन, योर डॉटर, लव। तो इस तरीके से बहुत सारे जो लेटर्स है, क्लोजिंग है, आप वो कर सकते हैं। सो दीज ऑल आर सैम्पल विच आई हैव गिवन यू। इस तरीके से आप अपने लेटर को लिख सकते हैं। सो लेटर के जितने भी पार्ट्स हमने पढ़े, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो कि हमें बहुत ध्यान रखना है। हर एक पार्ट को आपको उसी तरीके से इम्पॉर्टेंटली, कॉशियसली लिखना है, ओके। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स। सो इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 119, ठीक है, पेज नंबर 119 में दो इनफॉर्मल लेटर के एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो उसमें से जो थर्ड वाला आप देख रहे हैं पेज नंबर 119 पे, जो थर्ड वाला है वो आपको नोटबुक में लिखना है। सो मैं एक बार रीड आउट करके आपको समझा देती हूँ क्या है लेटर में। राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड हु हैज़ मेट विथ एन एक्सीडेंट। तो आपको एक लेटर लिखना है अपने दोस्त को जिसका कि एक्सीडेंट हो गया है। तो सबसे पहले एज आई सेड आपका एड्रेस लिखना है E10 गंगा हाउसिंग सोसाइटी, वर्ली, मुंबई, मार्च 7020, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो राइटर है उसका एड्रेस और डेट जो है, जिस डेट पे वो लिख रहा है, वो ऊपर सबसे पहले आता है। फिर ग्रीटिंग्स आता है, तो डियर राजेश, ठीक है, जो भी फ्रेंड का नाम है वो लिखना है। हेलो, आई वॉज डीपली शॉक टू लर्न अबाउट योर एक्सीडेंट, इट वॉज इंडीड अनफॉर्चुनेट दैट योर कार वॉज हिट बाय अ स्पीडिंग बस। तो आप अपने फ्रेंड को वो मैसेज लिख रहे हो कि आप जो है डीपली शॉक्ड हैं उसके एक्सीडेंट के बारे में जान के, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि एक स्पीडिंग, बहुत तेज़ आने वाली बस ने तुम्हारी कार को हिट किया। थैंक गॉड यू हैव नॉट सफर्ड एनी सीरियस इंजरीज एक्सेप्ट फॉर अ माइनर स्प्रेन, however the shock must have been too much for you. I suggest you to take adequate rest and not strain yourself till you have recovered completely. I wish you a speedy recovery. So इसमें आपने देखा कितना प्रिसाइसली बताया गया, बट टू दी पॉइंट, ठीक है। प्रिसाइसली बट टू दी पॉइंट जो है वो अपने मैसेज को यहाँ पे बताया गया कि उसको इंजरी हुई है, आप उसका अच्छा भी बोल रहे हो, आप उसको सजेस्ट भी कर रहे हो कि भाई आप रेस्ट लीजिए,
और आप ये भी बता रहे हो कि उसको ज़्यादा इंजरी नहीं हुई है, थोड़ा एक स्प्रेन है, माइनर स्प्रेन, खाली मसल स्प्रेन है, बाकी उसको और कोई इंजरी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हम देख रहे हैं क्लोजिंग, तो योर फ्रेंड करके हम बिकॉज ये इनफॉर्मल लेटर है तो योर फ्रेंड और नीचे जो फ्रेंड का नाम है, जो राइटर है, जो लिख रहा है उसका नाम, दैट इज़ तरुण, तो वो लिख के वहाँ पे क्लोजिंग करना है, ठीक है। तो ये जो है ये एक लेटर है, इनफॉर्मल लेटर है जो मैंने आपको बताया, जो आपकी टेक्स्ट बुक में है। अच्छा, अब आपकी टेक्स्ट बुक में एक और एग्जाम्पल है, फोर्थ वन, ठीक है, सेम पेज, पेज नंबर 119, फोर्थ वन, राइट अ लेटर टू योर अंकल इनवाइटिंग हिम टू योर यंगर ब्रदर्स फर्स्ट बर्थडे पार्टी। तो ये वाला जो है सिर्फ आपको रीड करना है, फोर्थ वन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी सेम, सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे, D2244 कालका जी, न्यू दिल्ली, अगस्त 1420, ठीक है। तो ये आपने अपना एड्रेस लिखा, फिर आप ग्रीटिंग दे रहे हैं डियर अंकल करके, हेलो, होप माई लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ, you will be glad to know that Sonu is going to be one on August 20. On this happy occasion, we have organized a party at Delhi Gymkhana Club on August 20 at 5 o'clock in the evening. So यहाँ पे आप अब अंकल को अपने इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है। इस लेटर में क्या है, जो रोहन है वो अपने अंकल को इनवाइट कर रहा है, बिकॉज जो सोनू है वो 1 ईयर का हो रहा है अगस्त को, ठीक है, अगस्त 20 को, एंड दे हैव ऑर्गेनाइज्ड अ पार्टी एट दिल्ली जिमखाना क्लब, और 20 अगस्त को जो है वो हाँ 20 अगस्त को जो है वो ये वाला जो पार्टी है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 5 o'clock को, तो उसके लिए वो इनवाइट कर रहे हैं। और वो क्या बोल रहे हैं आगे, आई होप यू विल बी एबल टू अटेंड अलॉन्ग विद आंटी धृति एंड रचित, वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू एट द पार्टी। सो इस तरीके से वो इन्विटेशन, तो दिस इज़ अ वन काइंड ऑफ इन्विटेशन लेटर, ठीक है, ये एक इन्विटेशन लेटर है। पहला वाला हमने पढ़ा कि एक एक्सीडेंट हुआ है और उसमें अपने फ्रेंड को आप जो है किस तरीके से उसका कंसर्न आपको उसको सजेस्ट कर रहे हैं, उसका हालचाल पूछ रहे हैं। और सेकंड वाला जो लेटर है वो एक इनविटेशन लेटर है, ठीक है। तो आप दोनों का लैंग्वेज जो है वो फ़र्क देख सकते हैं, बट दोनों ही इनफॉर्मल लेटर हैं, ठीक है। फिर लास्ट में ग्रीटिंग्स हैं, योर्स अफेक्शनेटली, एंड उसके बाद जो लेटर लिख रहा है, मतलब रोहन अपने अंकल को लेटर लिख रहा है, तो वहाँ पे रोहन का नाम, ठीक है। तो थर्ड वाला जो लेटर है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, लेकिन फोर्थ वाला जो लेटर, फोर्थ नंबर वाला जो लेटर है वो सिर्फ आपको रीड करना है अच्छी तरीके से। मैंने ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में लिख के ही दिया है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। नाउ आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन ऑल्सो, एज आई सेड अर्लियर, स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया था, एक क्वेश्चन भी मैं आपको दे रही हूँ। आपको एक लेटर लिखना है, राइट अ लेटर टू योर ग्रैंड मदर थैंकिंग हर फॉर द लवली बाईसाइकिल शी गेव यू फॉर योर बर्थडे, ठीक है। तो आपको अपनी ग्रैंड ममा को या ग्रैंड मदर को आपको एक लेटर लिखना है जिसमें आप उनको थैंक यू बोल रहे हो, क्योंकि उन्होंने आपके बर्थडे पे एक बाईसाइकिल, एक साइकिल जो है आपको गिफ्ट की है, तो उसके लिए आपको अपनी ग्रैंड मदर को थैंक यू बोलना है, ठीक है। तो उसके लिए आप लेटर आपको लिखना है, ये आप अपनी नोटबुक में ही लिखेंगे, ठीक है। तो नोटबुक में लिखकर आप देंगे। इसका मैं आप लोगों को आंसर नहीं दूंगी, बिकॉज आई वांट टू सी कि आप लोगों के थॉट्स कैसे हैं, आप किस तरीके से लिखते हैं। मैंने आपको सब समझा दिया है, लेटर कैसे स्टार्ट करना है, उसका हेडिंग, ग्रीटिंग, बॉडी टेक्स्ट कैसा होना चाहिए, क्लोजिंग कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंगली वो सब चीज़ों को फॉलो करते हुए आपको ये लेटर जो मैंने दिया है वो आप अपनी नोटबुक में मुझे लिखकर देंगे। ओके, थैंक यू।